और मैंने जो मेरी एक्चुअल मार्कशीट थी रिजल्ट के दिन उससे कंपेयर किया वो प्रोजेक्टेड मार्कशीट से जो मैंने कुछ महीनों पहले ही बनाया था। एंड आई वॉज टोटली शॉक्ड, मतलब इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है। उस दिन मुझे ये चीज़ विश्वास हो गई थी दैट मैनिफेस्टेशन इज रियल। हाय एवरीवन, दिस इज सुरभि गांधी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर हाउ आई मैनिफेस्टेड माय सीए मार्क्स, हाउ आई मैनिफेस्टेड क्लियरिंग सीए एग्जाम। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप अपने ड्रीम मार्क्स स्कोर करो या फिर कोई भी एग्जाम हो, सीए, सीएमए, सीएस और एनी एग्जाम दैट यू गिव, अगर आप चाहते हो कि आप उसे जल्दी से जल्दी क्लियर करो, देन मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना बिकॉज ये वीडियो आपका रिजल्ट बदल सकता है, आपकी लाइफ बदल सकता है। एंड ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ऑल्सो अगर आप फेलियर के लूप में बहुत फंस चुके हो या फिर एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, देन ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज लिटरली गोइंग टू चेंज योर रिजल्ट्स। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बट बिफोर आई बिगिन, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। As you know that I'm a chartered accountant. I cleared CA exams in May 2022 attempt. मेरा जो CA का फर्स्ट अटेम्प्ट था वो था नवंबर 21 में। मैंने नवंबर 21 में बहुत पढ़ाई की थी, बहुत मेहनत की थी। आई न्यू दैट माई रिसोर्सेज वर राइट। मैंने ICI स्टडी मटेरियल यूज़ किया था, बहुत रिविजन्स किए थे। आई मेड श्योर कोई भी चीज़ में कमी नहीं रहे बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्लियर CA एग्जाम्स इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत पढ़ाई की थी बट स्टिल इन स्पाइट ऑफ दैट आई डिड नॉट क्लियर माई CA एग्जाम्स। दैट वॉज माई फर्स्ट अनएक्सपेक्टेड फेलियर बिकॉज सिंस इट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट और मैं चाहती थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्लियर हो। जब नहीं हुआ, दैट केम एज अ शॉक। उसके बाद मैंने एक ऐसी चीज़ की जिसने मेरे रिजल्ट्स बदल दिए, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, और आज मैं बहुत ही अनफिल्टर्ड वे में आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ मैजिक। सो हुआ यूँ था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे मैंने बताया कि मेरा क्लियर नहीं हुआ। आई स्कोर्ड 351 मार्क्स इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट ये फाइनल एग्जाम्स इन नवंबर 2021। मतलब इफ़ यू सी, मैं 50 मार्क्स से फेल हो गई थी एंड आई नीडेड एटलीस्ट 400 टू क्लियर द एग्जाम्स। तो उस टाइम के बाद मैं बहुत ही एक सैड फेज में चला जाता है इंसान जब आपका क्लियर नहीं होता है। और तब 2-3 दिन बाद मैंने सोचा कि यार चलो, अब जो हो गया उसको चेंज नहीं कर सकते, अब जो फोकस कर सकते वापस नेक्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है। अगर टाइम वेस्ट कर दिया रोने धोने में तो वापस अटेम्प्ट लग जाएगा। सो लेट्स फोकस ऑन नेक्स्ट अटेम्प्ट। 3 दिन बाद वापस पढ़ाई चालू की एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर माई नेक्स्ट अटेम्प्ट विच वॉज May 2022। एक दिन मैं पढ़ रही थी और बहुत लो फील कर रही थी, बहुत डर लग रहा था कि वापस पास होंगी कि नहीं, वापस एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं, और वापस बुक्स उठाने में जो एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, दैट इज रियल। सो आई हैव सीन, आई हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दैट। मैं भी ऐसे यूट्यूब वीडियो देख रही थी और जहाँ पे 2-3 वीडियोस में मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में देखा और मैंने सोचा कि यार चलो एटलीस्ट ट्राई करके देखते हैं। मतलब अगर लोग बोल रहे हैं कि उनका हुआ है, अगर कोई बोल रहा है कि उनने एग्जाम क्लियर किए, जो उनको चाहिए था वो मिल गया, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार। मतलब ठीक है, या तो नहीं मिलेगा बट एटलीस्ट कुछ बुरा नहीं होगा। आई हैव नथिंग टू लूज। तो मैंने बुक से जो रजिस्टर थी उसे एक पेज फाड़ा और उस पेज में मैंने अपने सारे मार्क्स लिख दिए। सो जो एग्जैक्टली जो रिजल्ट आता है वैसे ही फॉर्मेट बना दिया, नेम लिख दिया, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख दिए और ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज मैंने जो मन में मार्क्स आए मैंने रैंडम मार्क्स लिख दिए। जैसे मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मुझे पता है कि मुझे कम पसंद है तो उसमें थोड़े से कम मार्क्स लिखे। थ्योरी सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है तो मतलब एकदम रैंडम मार्क्स, ऐसे कोई कैलकुलेशन ये नहीं थी। बस इतना मेक श्योर किया कि जो मेरे मतलब मार्क्स हो वो ऑफकोर्स दोनों ग्रुप के मिला के 400 से ज़्यादा हो ताकि मैं एग्जाम क्लियर कर जाऊँ। और वो मार्कशीट मैंने बनाई और वो लगा दी अपनी स्टडी टेबल पे। तो जहाँ मैं पढ़ती थी नोटिस बोर्ड पे, स्टडी टेबल पे मैंने वो मार्कशीट लगा दी थी। एंड मैं बस जब भी पढ़ती थी ना, बस ये सोचती थी यार कि काश ये मार्कशीट सच हो जाए, काश ये इतने मार्क्स आ जाए जो मैंने मार्क्स लिखा है, यार मज़ा आ जाएगा। ये रोज़ मैं सुबह देखती थी। तो एक दिन आई रिमेंबर कि मेरे पापा आए रूम में और पापा ने वो मार्कशीट देखी और पापा ने कहा कि यार थोड़े ज़्यादा मार्क्स लिख। एज पेरेंट्स दे वांट कि उनका बच्चा एकदम हर सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन स्कोर करे, हर सब्जेक्ट में 60+ मार्क्स लिख दिए। मैंने उनको बोला कि यार प्लीज मुझे बताइए ना व्हाट आर माय कैपेबिलिटीज, अगर ये मार्कशीट भी सच हो जाए ना भी मेरे को चलेगा, मतलब तो भी आई एम हैप्पी। तो रोज़ मैं पढ़ती थी और मैं सोचती थी कि यार इस मार्कशीट के लिए पढ़ना है, यहाँ पे जितने मार्क्स लिखे ना उतने मुझे सर्च करने हैं। तो ये मार्कशीट मेरी मोटिवेशन बन गई थी कि यार इस मार्कशीट को सर्च करने के लिए आई विल डू एनीथिंग। तो आई मेड श्योर दैट आई स्टडी विद द राइट रिसोर्सेज। मैंने ICI का स्टडी मटेरियल यूज़ किया। जितने भी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस थे, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, एनी फ्रेंड, एनीवन, मैंने सबको दूर कर दिया था। एंड आई मेड श्योर कि दोस्तों से हैंग आउट करना बंद कर दिया, बात करनी बंद कर दी। बिकॉज ट्रस्ट मी, ये CA में पास होना मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट था। इसके 2 रीजन थे। फर्स्ट थिंग इज मुझे ऐसा डर लग रहा था कि इन केस अगर मैं पास नहीं हुई तो मे बी शायद घर वाले शादी कर दे। सेकेंड थिंग वॉज कि मुझे जल्दी से जल्दी एग्जाम क्लियर करना था
ताकि मुझे दूसरी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने मिले, पब्लिक स्पीकिंग, योगा, एंकरिंग, होस्टिंग, फ्यू ऑफ माई पैशन प्रोजेक्ट्स। हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैंने मैनिफेस्ट कैसे किया। तो रोज सुबह उठ के सबसे पहले माई डे यूज टू स्टार्ट एट 4 AM। तो मैं सुबह उठते ही पढ़ने नहीं बैठती थी। 4 to 4:15 का जो 15 मिनट का स्लॉट था, उसमें मैं सिर्फ आंख बंद करके विजुअलाइज करती थी। और एक और ये सॉन्ग है लक्ष्य मूवी का, ये मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया कि लक्ष्य मूवी का एक सॉन्ग है, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। तो ये सॉन्ग मैं एवरी सिंगल डे सुनती थी बिकॉज दैट सॉन्ग यूज टू एनर्जाइज मी सो मच। वो इतना मोटिवेशन देता था। और वो सुन के विजुअलाइज करके यार कि कैसे सब खुश है, कैसे रिजल्ट आ गया, आई एम स्क्रीमिंग आउट ऑफ जॉय, क्राइंग आउट ऑफ जॉय, क्या माहौल है घर में, सब इतने खुश है। आई यूज टू विजुअलाइज दैट एवरी सिंगल डे। मैं ये भी विजुअलाइज करती थी कि मैं लैपटॉप स्क्रीन खोल रही हूँ और अपना रोल नंबर डाल रही हूँ एंड एवरीथिंग, मतलब लिटरली आई हैड लिटरली पुट इमोशंस इन दैट मोमेंट। वो 15 मिनट में मैं सिर्फ वो चीज़ कर रही थी। नाउ उससे ये होता था कि मैं माइंड में एक मूवी क्रिएट कर रही थी, माइंड में ऑलरेडी विजुअलाइज कर रही थी। जब आप एक बार बिलीव कर लेते हो और अगर आप कोई चीज़ रिपीटेडली करते हो, नाउ दैट इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस मैं बस ग्रेटफुल रहती थी, ग्रेटफुल फील करती थी, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती थी कि थैंक यू सो मच गॉड मुझे ये बताने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे ये एग्जाम पास करने के लिए। ऐसे करके जैसे ही वो 15 मिनट हो जाते थे, उसके बाद मैं अब पढ़ाई करने बैठती थी। नाउ द बेस्ट थिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन इज दैट यू हैव नथिंग टू लूज। आपके पास कुछ है नहीं जो आप खो दोगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपको नहीं मिलेगा, बट अगर आप उसमें विश्वास रखोगे तो ट्रस्ट मी दिस कैन चेंज योर लाइफ, ट्रस्ट मी दिस कैन गिव यू सो मच बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज। सो ऐसे मैंने किया एंड आई विल पुट प्रोजेक्टेड मार्कशीट एंड माई एक्चुअल मार्कशीट। आई वॉन्ट यू टू पॉज दिस वीडियो, सी दैट मार्क्स, जो मैंने मार्क्स लिखे थे हर सब्जेक्ट वाइज और मेरी एक्चुअल मार्कशीट है एंड ट्रस्ट मी दिस विल ब्लो योर माइंड। नाउ हियर कम्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, आई रिमेंबर इट वॉज 15th जुलाई 2022। 7:30 को रिजल्ट आ गया था और मैंने 9 बजे चेक किया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। मैंने सिर्फ वो पास बस दोनों ग्रुप में पास थे वो देखे एंड जोर जोर से मैं चिल्लाने लगी। आई वाज सो हैप्पी, क्राइंग आउट ऑफ जॉय, मम्मी पापा इतने खुश है, सब इतने खुश है। सिर्फ मैंने वो 2 वर्ड्स लिखे एंड देन आई टुक टाइम टू अब्सॉर्ब दैट फीलिंग। और फिर मुझे एक्चुअल में ये हो गया कि हाँ चलो पास हो गए। रिजल्ट के दिन ना तुम मार्क्स नहीं देखने वाले, मार्कशीट में तुम सिर्फ वो 2 वर्ड देखोगे, पास। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने सोचा यार चलो एटलीस्ट मार्क्स देखती कि मार्क्स आए कितने। सो व्हेन आई सॉ दोज मार्क्स आई वाज लिटरली शॉक्ड। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के मार्क्स थे 351 और सेकेंड अटेम्प्ट के मार्क्स थे 468। सो इफ यू सी देयर इज अ जंप ऑफ 100+ मार्क्स, मतलब 100 से भी ज़्यादा मार्क्स मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में स्कोर किए थे। लेटर पार्ट ऑफ दैट डे मैंने सोचा कि चलो यार जो मार्क्स लिखे एटलीस्ट कंपेयर करते कि कितना उसमें से सच है। और मुझे वो पेपर मिल नहीं रहा था क्योंकि बुक्स तो ऑफकोर्स एग्जाम्स के बाद मैंने वापस ड्रॉर में रख दी थी। यू डोंट वांट टू सी दोज बुक्स। कुछ टाइम बाद, आधे घंटे वो पेपर ढूंढने के बाद, मुझे आधे घंटे बाद वो पेपर मिला एंड व्हेन आई कंपेयर्ड माय एक्चुअल मार्कशीट विद द मार्कशीट व्हिच आई हैड मेड अ फ्यू मंथ्स अगो, आई वाज शॉक्ड एंड ट्रस्ट मी वो लिटरली, मतलब आई वॉन्ट यू टू पॉज दिस वीडियो, कंपेयर माई मार्क्स और आप नोटिस करोगे कि मैंने जितने मार्क्स लिखे या तो मुझे उतने ही एग्जैक्ट डॉट मार्क्स आए या फिर 5-6 मार्क्स ऊपर नीचे। नाउ दिस वन थिंग हेल्प्ड मी सो मच एंड उस दिन से मुझे ये चीज़ भरोसा हो गया कि मैनिफेस्टेशन इज़ रियल, इसमें कुछ तो शक्ति है। एंड व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ आज ही आपकी जो भी एग्जाम हो, CA, CS, CMA और एनी अदर एग्जाम दैट यू आर गिविंग, अगर आप ये होमवर्क नहीं करोगे देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो। आई वॉन्ट यू एक पेपर लो, जैसा आपका रिजल्ट आता है एग्जैक्ट एक वैसी मार्कशीट बनाओ, अपना नाम लिखो, रोल नंबर लिखो, मार्क्स लिखो, सब्जेक्ट लिखो, उसके अगेंस्ट मार्क्स के कॉलम में राइट एनी मार्क्स दैट यू वांट कि आप चाहते हो कि आप वो मार्क्स स्कोर करो, उससे अपनी नोटिस बोर्ड पे लगा दो। रोज सुबह उठ के 15 मिनट पहले पढ़ाई करने से पहले स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, विजुअलाइज इट, पुट इमोशंस इन इट, फील दैट। एक मूवी क्रिएट करो अपने दिमाग में। अगर आपको चाहिए तो आप गाइडेड मेडिटेशन यूज कर सकते हो, बट व्हाट आई वांट यू टू डू इज पुट फीलिंग्स, पुट इमोशंस, फील दैट एंड देन एट द एंड फील ग्रेटफुल दैट यू हैव रिसीव्ड इट एंड देन जो भी आप काम करो, जो भी पढ़ाई करो, स्टार्ट डूइंग इट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डू इट रेपिटेडली। ऐसा नहीं कि एक दिन की और 10 दिन बाद करो, डू इट एवरी सिंगल डे। सो प्लीज मेक श्योर कि आज सोने से पहले आप ये जरूर करना एंड अगर आप जो चाहते थे वो आपको मिल जाए
तो प्लीज़ ये वीडियो पे वापस आके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो बस मुझे यही चीज़ शेयर करनी थी एंड आई होप एंड आई प्रे कि आप जो भी एग्जाम दो जल्दी से जल्दी क्लियर कर जाओ विद गुड मार्क्स, जो भी आपके ड्रीम मार्क्स हो वो सच हो जाए। बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस दिस एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ मैजिक। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं पहले ये सब में विश्वास नहीं करती थी, बट नाउ आई नो दैट इट इज़ रियल एंड आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग दिस in every area of my life and the results are crazy. Also in the comments I want you to write I will become a chartered accountant in this attempt. Say for example अगर आपका attempt November 2024 में है या फिर May 2025 में है, write it down this attempt this year, write it down right now. That was it for this video. Thank you guys for watching. I hope this video was helpful. Please make sure जो भी इस वीडियो में बताया please make sure to do it and don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. See you in the next video. Until then, take care.